और आजमगढ़ को आतंकवादियों का गढ़ कहना ही इसके नाम को एक कालिक देता था। जो कि अच्छा इतिहास इतना भव्य इतिहास है कि आजमगढ़ क्षेत्र पूरे भारत देश में इकलौता ऐसा जिला रहा है जो कि अंग्रेजों से लगभग 3 महीने तक मुक्त रहा। अंग्रेज इसे अपने शासन में ले ही नहीं पाते थे। यहाँ के जो 88 के राजपूत होते थे वो किसी का भी परतंत्र स्वीकार नहीं तो यहाँ के जो राजा थे आजम खां, उनको संगीत बहुत पसंद था, कला के वो बहुत प्रेमी थे। तो जब वो यहाँ से गुजर रहे थे तो उन्होंने सोचा कि हम अपनी कला यहाँ के राजा को दिखाएंगे। तो जब वे राजा के पास गए और राजा इतने प्रभावित हुए उनकी कला से कि उन्होंने यहीं पर उनको बसाने का प्लान कर लिया। और इस खबर के प्रायोजक हैं ज्ञानदेव पब्लिक स्कूल, बासी जप्ती माफे, देवतपुर, आजमगढ़। सीबीएसई पैटर्न, पूर्णतः अंग्रेजी माध्यम, कक्षा नर्सरी से 12वीं तक विज्ञान और गणित सुविधाएं उपलब्ध हैं। स्वच्छ व शांत वातावरण, स्मार्ट क्लासेज, कंप्यूटर शिक्षा, वाहन की सुविधा उपलब्ध है। इसके साथ ही प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य संपादित होता है। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिख रहे नंबरों पर संपर्क करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। नमस्कार, तेज न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं विनोद राजभर। मेरे हाथ में आप देख रहे होंगे एक किताब है। ये मैं दिखाना चाहूंगा दोनों तरफ से। इसमें लिखा है आतंक / वीरों का गढ़ आजमगढ़। ये किताब है आजमगढ़ के बारे में, जिस पर ये हमारे साथ कवयित्री हैं, इन्होंने एक किताब लिखी है। ये पूरा बाकायदा बड़ी किताब है और इसमें पूरा इन्होंने आजमगढ़ के बारे में लगभग कई चीजें लिखी हैं। इसमें टोटल 9 टॉपिक्स इन्होंने लिखे हैं। इसमें इन्होंने आजमगढ़ की स्थापना, आजमगढ़ का प्राचीन काल इतिहास, आजम खान और मुगल कालीन आजमगढ़ का इतिहास, आजमगढ़ का आध्यात्मिक पक्ष, आजमगढ़ के नवाबी ठाठ और जमींदार, अंग्रेजी हुकूमत में स्वतंत्र आजमगढ़, आजमगढ़ का राजनीतिक क्षेत्र, आजमगढ़ वीरों की धरती कैसे बनी, आतंकवादियों का गढ़, आजमगढ़ की बदलती पहचान। ये 9 टॉपिक्स कुल हैं इस किताब में और एक बेहतरीन किताब है। मैंने भी अभी जस्ट ये किताब पढ़ी तो मुझे कुछ चीज़ें इसमें से अच्छी लगी। हालांकि अभी पूरा मैं नहीं पढ़ पाया हूँ, थोड़ा बहुत ही पढ़ा हूँ, तो थोड़ी बहुत ही जानकारी है। बाकी मैं अभी इन्हीं से जानकारी लेना चाहूँगा कि आखिर इस किताब में क्या चीज़ें हैं और ये इनके दिमाग में ये किताब लिखने का कैसे आया। और चूँकि काफ़ी पहले से एक्टिव हैं, हम इनको फेसबुक पर ही देखते थे, आज सामने से मुलाकात हो गई। संयोग ही है कि हम इनको जानते भी नहीं थे, लेकिन यहाँ आए तो विनीत जी की बुआ की लड़की हैं। विनीत जी हमारे काफ़ी अच्छे मित्र हैं और इनके घर आए तो मिल गई यहीं। शायद ये मुंबई में रही, अभी थोड़ी देर पहले हो रही थी कि मुंबई में रही हैं, तो इसलिए कभी मुझसे मुलाकात नहीं हो पाई। सबसे पहले एक छोटा सा अपना परिचय दे दीजिए, आपका घर कहाँ है और कैसे क्या है? नमस्कार, मेरा नाम श्वेता पांडे है। मैं गाजीपुर जिला की रहने वाली हूँ। जो जन्मस्थली है मेरी गाजीपुर की है, लेकिन मैं मुंबई में रहती हूँ। मैं पेशे से लेखिका हूँ, कवित्री हूँ और समाज में ऐसी जो भी खास तौर पे अगर महिलाओं के साथ में कुछ गलत होता है तो मैं उस पर अपनी आवाज़ उठाती हूँ। यही है। बाकी यहाँ आपका कैसे यहाँ आना हुआ? ये मेरा ननिहाल है। अच्छा। और ये किताब लिखने की वजह मेरा ये ननिहाल ही है। अच्छा। ये आखिर आपके दिमाग में कैसे आया कि आतंक, वीरों का गढ़ आजमगढ़, ये चीजें मतलब एक अलग तरह का आपने लिख दिया? मेरी मम्मी को अक्सर लोग बोलते थे कि आतंकवादियों के गढ़ से है ये। अच्छा। वो चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती थी और कुछ पहचान के मेरे लोग हैं जो कि मुंबई में जब भी जाते थे जॉब के लिए तो उनको आजमगढ़ का होने की वजह से उनको जॉब नहीं मिलती थी। अच्छा जी, तो ये चीज़ें मुझे बहुत बुरी लगती थी। अच्छा, मुंबई में अभी भी ये चीजें प्रचलित हैं कि आजमगढ़ वाले आतंकवादी टाइप के हैं? लगभग 1.5-2 साल पहले तक तो मैंने ऐसा सुना है कि उनको जॉब नहीं मिलती थी। अब करंट में? फिलहाल का तो मेरे जानने भर में कोई ऐसा गया नहीं है। हाँ। अच्छा, ये किताब में क्या मतलब आपको क्या लगा, आजमगढ़ के बारे में आपको क्या जानकारी है और क्या क्या लिखी है, कुछ बताएंगे? क्योंकि अब दर्शक सभी लोग किताब नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि ये किताब मंगवाने के लिए जो भी इनका प्रोसेस है, मैं वो प्रोसेस अभी इनसे जान करके आप लोगों को बताऊंगा, तो आप लोग किताब भी ऑर्डर कर सकते हैं और मंगवा सकते हैं। थोड़ा सा किताब के बारे में बताइए, इसमें क्या क्या है? इस किताब में आजमगढ़ का लगभग अब से 1000 वर्ष पूर्व तक का इतिहास इसमें मैंने लिखा है। अच्छा। और इसको लिखने में मुझे कई साल लग गए हैं। अच्छा जी, और जो भी घटनाएं लिखी हैं
इसका आध्यात्मिक पक्ष भी लिखा है आजमगढ़ का, और जो वर्तमान क्षेत्र में जो यहाँ पे बदलाव हुए हैं, कुछ लोगों के खराब काम करने से किसी भी ग्राम को, अंचल को गलत कहना बहुत ही गलत है। और आजमगढ़ को आतंकवादियों का गढ़ कहना ही इसके नाम को एक कालिक देता था, जो कि अच्छा नहीं था। इसका इतिहास इतना खूबसूरत है कि यहाँ के जो राजा रहे हैं आजम खां, इनके पिताजी जो थे उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था। वो थे पहले, उनका नाम था विक्रमाजीत। अच्छा। और उन्होंने उस समय शासन था औरंगजेब का, और कुछ ऐसी चीजें थी जो आप किताब में पढ़ेंगे और आपको पता चलेगा कि जब कोई दंड अगर किसी हिंदू को देना होता था, उन लोगों को, मुसलमानों को, मुगल जो थे, तो काफी भयावह दंड होता था, लेकिन मुसलमानों के लिए वो चीजें नहीं होती थी। और उन्होंने कुछ ऐसा कृत्य किया कि उसके वजह से उन्हें वो भयावह दंड, मृत्यु मिलती, तो उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बन गए। जी, आजमगढ़ में जगह जगह क्षेत्र है और उनके नाम कैसे पड़े, वो सारी चीजें मैंने इसमें लिखी है। आजमगढ़ का आध्यात्म पक्ष जो है वो भी लिखा है, और यहाँ की जो प्रसिद्ध चीजें हैं उसके बारे में भी मैंने लिखा है इसमें। अच्छा, ये जैसे अभी तो फिलहाल ये किताब के बारे में मुझे बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन पढ़ूंगा तो जरूर जानकारी लूंगा। ये किताब अगर कोई मंगवाना चाहे, अगर हमारे कोई दर्शक जो लोग देख रहे हैं वीडियो, किताब ये कैसे उन्हें उपलब्ध हो पाएगी? ये आप अगर गूगल पे, अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, कहीं भी आतंक व वीरों का गढ़ आजमगढ़ अगर सर्च करेंगे तो आपको यही इकलौती किताब मिलेगी। आजमगढ़ पे अभी तक किसी ने कोई किताब ढंग से लिखी ही नहीं थी। यहाँ पे जो यहाँ का जो इतिहास, इतना भव्य इतिहास है कि आजमगढ़ क्षेत्र पूरे भारत देश में इकलौता ऐसा जिला रहा है जो कि अंग्रेजों से लगभग 3 महीने तक मुक्त रहा। अंग्रेज इसे अपने शासन में ले ही नहीं पाते थे। यहाँ के जो 88 के राजपूत होते थे, वो किसी का भी परतंत्र स्वीकार नहीं करते थे। अच्छा। तो वो सारी चीजें हैं, सारी चीजें मैंने इसमें लिखी। अभी वो इकलौती किताब होने की वजह से ये आपको गूगल पे आप सर्च करेंगे तो आपको कई सारी वेबसाइट्स मिलेंगी, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, किंडल, कोबो एंड प्ले स्टोर, कहीं पर भी आप इसको ले सकते हैं। अच्छा, हार्ड कॉपी ये कुछ लोग जैसे मोबाइल से ऑर्डर करेंगे तो हार्ड कॉपी ही पहुंचेगी? हाँ, आप ऑर्डर करेंगे तो आपको हार्ड कॉपी ही मिलेगी। आप किंडल पर अगर पढ़ेंगे तो आपको पीडीएफ फाइल भी मिलेगी। अच्छा, तो जैसे कहने का मतलब मेरे ये है, आजमगढ़ के बारे में ये जो आपने रिसर्च की है, ये कहाँ से कैसे मतलब इसमें लोगों का सहारा ली है या फिर कुछ किताबों का सहारा ली होंगी? कैसे रिसर्च आपने की, कुछ बताएंगी? कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग उठाई, काफी पुरानी। यहाँ के जो लगभग 90 साल से ज्यादा अधिक बुजुर्ग लोग थे, उनसे बातचीत की है मैंने। और उसके बाद कुछ प्रोफेसर रहे हैं जिन्होंने पीएचडी की थीसिस वगैरह तैयार की थी, उनकी थीसिस ली है मैंने उसमें से। जी, और कुछ चीजें ऐसी थी कि मतलब मैंने धर्म ग्रंथों से उठाई है, अपने महाभारत और रामायण काल से। उसमें जो भी संस्कृत के श्लोक थे उसका हिंदी में अनुवाद जब मैंने पढ़ा तो मुझे समझ आया कि ये चीजें जो है वो आजमगढ़ से ही थी। अच्छा, अब तक आप कितने दिन से ये मतलब पोएट्स वाला काम, कवित्री वाला काम कर रही हैं, और अभी तक आपने कितनी कविताएं और किताबें लिखी होंगी, कुछ याद है आपको? किताबें तो मैंने बहुत लिखी है। इसके पहले मेरी एक काव्य संग्रह प्रकाशित हुई है जो कि मेरी निजी है, 2 टूक जिंदगी की। अच्छा। और कविताएं मैंने 60-70 से ज्यादा लिखी हैं, जो कि अधिकतम सामाजिक चीजों पर ही है। और ये काम मेरा जो है लगभग 10 सालों से है। फिलहाल मैं पब्लिकेशन हाउस में काम करती हूँ और हिंदी की वजह से ही मैं ज्यादा प्रसिद्ध हूँ। अच्छा जी, चलिए, देखा आपने, हमने तमाम इनके बारे में जानकारियां ली, और आगे का क्या प्लान है? कि आजमगढ़ के बारे में और भी कुछ इंटरेस्टिंग सोच रही हैं? हरिहरपुर घराना यहाँ का है, संगीत घराना। वहाँ से बहुत अच्छे लोग हैं, वहाँ पे वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और थिएटर, यहाँ पे नाट्य अकादमी वगैरह चलती है, थिएटर चलते हैं जिसमें अभिषेक पंडित हैं, ममता पंडित है, वो लोग अच्छा सहयोग कर रहे हैं। और यहाँ क्षेत्र में रहने वाले ऐसे कई लोग हैं जिनसे अब तक मैं मिल नहीं पाई हूँ। तो मेरा प्रयास रहेगा कि मैं उन लोगों से मिलूं और जो यहाँ की उभरती चीजें हैं, ताकि यहाँ के जो नाम पे लगी आतंक, जो नाम कालिक लगी है, ये पूरी तरह मिट जाए। इसीलिए मैंने अपनी ये किताब लिखी, ताकि ये किताब लोगों तक पहुंचे और उनके मन में जो भ्रम है वो खत्म हो जाए। अच्छा, हरिहरपुर का आपने नाम लिया, इसमें किताब में भी आप हरिहरपुर के बारे में शायद कुछ लिखी है, कुछ बताएंगे उसके बारे में? हरिहरपुर घराना जो है वो बहुत प्रसिद्ध है। वहाँ के 2 मिश्र भाई रहे, कान्यकुब्ज ब्राह्मण 2 थे, यहीं से गुजर रहे थे वो लोग। तो वो दोनों लोग कलाकार थे, संगीत में
पूरे मतलब वो निपुण थे। तो यहाँ के जो राजा थे आजम खां, उनको संगीत बहुत पसंद था, कला के वो बहुत प्रेमी थे। तो जब वो यहाँ से गुजर रहे थे तो उन्होंने सोचा कि हम अपनी कला यहाँ के राजा को दिखाएंगे। तो जब वे राजा के पास गए और राजा इतने प्रभावित हुए उनकी कला से कि उन्होंने यहीं पर उनको बसाने का प्लान कर लिया। और उन्हीं से संबंधित जो भी कहानी है पूरी मैंने अपनी इस किताब में लिखी है। और आज हरिहरपुर घराना जो है वहाँ पे लगभग 19 से 20 गोल्ड मेडलिस्ट रहते हैं। उन सारे लोगों के बारे में मैंने अपनी इस किताब में लिखा है। चलिए, तो देखा आपने, ये किताब बड़े ही काम की है। अगर आजमगढ़ के बारे में आपको जानकारी लेनी हो तो ये किताब आप जा करके ऑर्डर आप कर दीजिए और आपको किताब मिल जाएगी हार्ड कॉपी में। फिलहाल एक किताब मैं भी इनसे ले करके जाऊंगा और आपसे उम्मीद है कि आप लोग इनकी किताब को पढ़िए और जो भी आप लोगों को समझ में आए वो आप इनके रेटिंग वगैरह भी दे सकते हैं। जी बिल्कुल, रेटिंग वगैरह भी लोग दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स में किताब पढ़ने के बाद आप कमेंट छोटा सा कर दीजिएगा कि किताब आपको कितनी पसंद आई। फिलहाल ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे तेज न्यूज़, जुड़े रहे हमारे साथ। धन्यवाद।